सभी छात्रों को शुभ संध्या। कक्षा 12 के सभी छात्र देखें, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखें। यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसका विभाजन किस प्रकार है आप देखें। खंड का 50 अंक का होता है। इसमें हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य के विकास में हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास है, जिसके अंतर्गत आपको शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, कहानी, आलोचना इत्यादि पढ़ना है, जो कि 5 अंक का है। इसके बाद 2 नंबर पर आपको काव्य साहित्य का विकास पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता आदि। इसका भी 5 अंक निर्धारित किया गया है बोर्ड के द्वारा। तीसरे नंबर पर आपका जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 5 प्रश्न होंगे, 10 अंक का रहेगा। फिर आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और 5 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 10 अंक का पूरा सिलेबस रहेगा। फिर आपका 5 नंबर पर है, जिसका का नंबर का भाग है, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ लिखना है आपको, और इसका भी 3 और 2 करके 5 अंक निर्धारित किया गया है। फिर खा नंबर पर पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय है और उनकी कृतियाँ हैं, जो कि 3 + 2 के हिसाब से डिवाइड हैं, 5 अंक का है। इसके बाद जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न रहेगा, जो कि 5 × 1 के हिसाब से 5 अंक का रहेगा। एक ही प्रश्न करना है आपको, प्रश्न कई दिए होंगे लेकिन करना आपको एक ही है। फिर 7 नंबर पर पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चित्रण करना है। होंगे कई, लेकिन आपको केवल एक ही करना है। 5 अंक का निर्धारित अंक है इसका। खंड खा में 8 नंबर का जो का पार्ट है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है आपको। ये 2 नंबर का संदर्भ रहेगा और 5 का हिंदी अनुवाद रहेगा। टोटल 7 अंक का रहेगा। फिर दूसरा पार्ट है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि 2 नंबर का संदर्भ रहेगा और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद रहेगा। टोटल 7 अंक रहेगा। 9 नंबर पर आपको लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करने हैं, जो कि आपका अंक रहेगा 1 + 1 = 2 अंक का रहेगा। अपठित गद्यांश और पद्यांश कोई भी आ सकता है, इसमें प्रश्न दिए रहेंगे, 5 अंक के होंगे। इसके बाद 11 नंबर पर अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्दों का जो मूल्यांकन रहेगा वो 2 अंक का रहेगा, यानी कि 2 रहेंगे इसमें 1 + 1 के बड़ा हिसाब से। फिर है शब्दों में सूक्ष्म अंतर रहेगा, ये भी आपका 2 ही अंक का होगा। फिर है आपका अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, वाक्यांश के लिए 1 शब्द जो जिसे कहते हैं आप, ये भी 2 अंक का रहेगा। फिर है आपका वाक्यों में त्रुटिमार्जन लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियों के आधार पर रहेगा, जो कि आपका 1 का रहेगा। आपका मतलब 2 सेंटेंस रहेंगे आपके, 2 अंक के रहेंगे। इसके बाद अगला जो आपका पार्ट होगा वो रहेगा काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में रस है, तो रस में आपका श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य है, वीर है, शांत रस है, और इसके आपको लक्षण लिखना है, उदाहरण देना है बढ़िया सा अच्छा सा। तो ये आपका 2 अंक का रहेगा।
खा खंड पर आपको अलंकार करने हैं। अलंकार में शब्दालंकार में अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। इसके लक्षण और उदाहरण लिखना है। ये आपका 2 अंक का रहेगा, यानी कि 1 नंबर की आपकी परिभाषा रहेगी और 1 नंबर का आपका जो वो रहेगा आपका उदाहरण। फिर आते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर पर अर्थालंकार है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण ये उसी में है। आपको या तो इसमें से कोई अलंकार देंगे या इसमें से कोई एक अलंकार देंगे, आपको एक करना होगा। इसके बाद छंद आएगा। छंद में मात्रिक है। मात्रिक में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण ये आपके कोर्स में हैं, इनको आपको तैयार करना है। तो 1 नंबर का तो आपका लक्षण या परिभाषा जिसको कहते हैं आप, और 1 नंबर का उदाहरण, यानी कि टोटल 2 नंबर का रहेगा। फिर है पत्र लेखन। पत्र लेखन में नियुक्ति के लिए किसी कार्यालय में किसी पोस्ट पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र रहेगा। और या फिर जो है अगला रहेगा निबंध। निबंध जो है विज्ञान, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक, चेतना, जनसंख्या, स्वास्थ्य व पर्यावरण आदि किसी पर हो सकता है, जो कि आपका 9 अंक का निर्धारित है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये आपका सिलेबस निर्धारित है। बस आज के लिए इतना ही। बाकी इसकी विस्तृत जो व्याख्या होगी, एक एक बिंदु पर हमें काम करना है, एक एक बिंदु को लेकर के चलना है, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ संध्या।